मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आज शुरू करने वाला हूं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है, तो स्टडी को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने इस चैप्टर को दो छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड किया है। इसमें पहले टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, और दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये कितने तरह का होता है, यूनिट क्या है और यूनिट कितने तरह का होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जबकि डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशंस किसे कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है और उसके क्या एप्लीकेशंस है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। ये पहला टॉपिक। आइए समझते हैं। इसमें सबसे पहला जो वर्ड मैंने लिखा उसका नाम है क्वांटिटी। क्वांटिटी का अर्थ होता है अमाउंट या मात्रा। जैसे मम्मी आपसे बोलती कि बाजार जाकर के आलू लेकर के आओ या प्याज लेकर के आओ, तो आप मम्मी से पूछते हैं मम्मी मैं कितना आलू लेकर के आऊं या कितना प्याज लेकर के आऊं, तो मम्मी बोलती है कि 10 किलोग्राम आलू लेकर के आओ। तो मम्मी ने जो 10 किलोग्राम आलू बताया है, ये आपको मास का अमाउंट बताया, 10 किलोग्राम, ये मास का अमाउंट है 10 किलोग्राम। मम्मी आप बाहर जा रहे हैं और मम्मी को बोल रहे हैं कि मम्मी मैं जा रहा हूं दोस्त के पास। मम्मी आपसे पूछती है कि कितने देर में लौटोगे, तो आप बताते हैं कि मम्मी मैं 2 घंटे के बाद लौटूंगा। तो 2 आवर्स आप बता रहे हैं। तो ये जो मास आपने बताया 10 किलोग्राम या टाइम बताया 2 आवर्स, ये 10 किलोग्राम मास की क्वांटिटी है और 2 आवर्स ये टाइम की क्वांटिटी है। तो किसी भी चीज के अमाउंट को फिर से देख लें, 10 किलोग्राम ये मास का अमाउंट है, 2 आवर्स ये टाइम का अमाउंट है। तो किसी भी चीज के अमाउंट को क्वांटिटी कहा जाता है। किसी भी चीज का अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी। तो मैंने लिख दिया है अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा कहलाता है फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा कहलाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एक को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा कहलाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। तो आइए फिर से एक बार समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। तो आइए, मैंने आपको बताया कि मास जो है, जो आपने परचेज करके लाया है आलू, इसका मास 10 किलोग्राम है। आपने बताया मम्मी को कि मैं 2 घंटे के बाद लौटूंगा। ये टाइम का अमाउंट है जो कि आपको 2 आवर्स है। आपने बाइक चलाया होगा, मान लिया जाए कि बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो मैंने मास बताया, ये टाइम बताया, ये स्पीड बताया, इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज क्यों कहा जाता है। तो 2 कारणों से इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। पहला कारण, हम लोग इन क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज के मास को आप मेजर कर सकते हैं। दूसरी चीज, मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे मास को मेजर किया तो आपने लिखा 10 किलोग्राम, टाइम को मेजर किया तो आपने लिखा 2 आवर्स, स्पीड को मेजर किया तो लिखा 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप इन तीनों चीजों को मेजर कर सकते हैं और मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो वो सभी क्वांटिटीज जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं और नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसे ही कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज which can be measured and can be expressed in terms of number with proper unit are called physical quantities। तो यहां पे डेफिनेशन लिख दिया गया है, the quantities which can be measured and can be expressed in terms of number
विथ प्रॉपर यूनिट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे मास को मेजर किया जा सकता है तो मास फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ को मेजर किया जा सकता है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटीज है, टाइम को मेजर किया जा सकता है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ये सभी मेजर किए जा सकते हैं, इन सभी को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते हैं और नंबर के टर्म्स में आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए नाश्ता का वक्त और आपको भूख बहुत कस के लग रही है, तो मम्मी को आप बोलते हैं कि मम्मी मुझे भूख बहुत कस के लग रही है, तो मम्मी आपसे ये पूछेगी कि नंबर के टर्म्स में लगाओगे कितना भूख लग रहा है आपको, कितना भूख लग रहा है नंबर के टर्म्स में लगा तो आप नहीं बता सकेंगे कि ये जो भूख है, हंगर है, इसे मेजर नहीं किया जा सकता है, नंबर के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता है। पैशन, किसी कैरियर को अपनाने का आपके पास कितना पैशन है नंबर के टर्म्स में बताइए, तो आप ये नहीं बता पाएंगे, इसलिए पैशन को आप मेजर नहीं कर सकते। पेन, एक आदमी के पेट में बहुत दर्द है, डॉक्टर के पास जाता है, क्या डॉक्टर उसके पेन को मेजर करके बता सकता है कि आज आपके पेट में कितना पेन है? कल आपके पेट में जो 175 था आज 120 है, कम हो गया है, क्या ऐसा बता सकता है? नहीं बता सकता है, क्योंकि पेन को मेजर नहीं किया जा सकता है और उसे नंबर के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता है। तो जिन्हें आप ना तो मेजर कर सकते हैं और न ही नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं, उसे कहा जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। लिख दिया मैंने, द क्वांटिटीज विच कैनॉट बी मेजर्ड and cannot be expressed in terms of number with proper unit are called non physical quantities। एग्जाम्पल के तौर पे पेन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, हैप्पीनेस नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, पैशन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, हंगर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, ब्यूटी इसे मेजर नहीं किया जा सकता है, नंबर के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये सारे के सारे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो आपने देख लिया किसी भी चीज के अमाउंट को कहा जाता है क्वांटिटी। ये दो तरह का होता है, एक को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिसे आप मेजर कर सकते हैं और नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज है। वो क्वांटिटीज जिसे आप ना तो मेजर कर सकते हैं और ना ही नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। रियल में हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और ये कितने तरह का होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है ये तो आप जान ही लिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मास फिजिकल क्वांटिटीज क्यों है, तो आपका जवाब होगा मास को मेजर कर सकते हैं और नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसलिए मास फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर कोई पूछे कि हंगर या पैशन ये फिजिकल क्वांटिटीज क्यों नहीं है, तो सिंपल जवाब होगा इसे ना तो मेजर कर सकते हैं और ना ही नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। मैं समझता हूं कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, ये क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पर। जब आप फिजिकल क्वांटिटीज का टाइप देखेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला टाइप फिजिकल क्वांटिटीज का ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है, दूसरा है इसे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं और तीसरा है सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज मेनली तीन तरह का होता है, एक फंडामेंटल है, दूसरा डेराइव्ड है और तीसरा सप्लीमेंट्री है। बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल क्या है, डिराइव्ड क्या है और सप्लीमेंट्री क्या है। आइए अब समझते हैं कि फंडामेंटल क्या होता है। तो फंडामेंटल के मतलब होता है बेसिक्स, स्टार्टर, बिगिनर। जब आपको कुछ सीखना हो और उस चीज को सीखने के लिए सबसे पहले जो चीज आप सीखते हैं, जहां से आप शुरुआत करते हैं, वही फंडामेंटल कहलाता है। जैसे एक 3 साल का बच्चा मेरे पास आता है और बोलता है कि सर मुझे इंग्लिश लिखना और पढ़ना ये सीखना है, मुझे आप सिखा दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं उसे इंग्लिश पढ़ाने और लिखाने के लिए कहां से शुरुआत करूं। तो ऑब्वियस है कि आपका जवाब होगा कि सर आप उसे अल्फाबेट से शुरू करेंगे, मतलब ABCD से शुरू करेंगे, ABCD आप पढ़ाएंगे, उसके बाद XYZ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ABCD से XYZ है ये इंग्लिश का फंडामेंटल है, इंग्लिश की शुरुआत यहीं से होती है, ये इंग्लिश का फंडामेंटल है। ए सीखने के लिए उस बच्चे को पहले से और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, यहीं से इंग्लिश शुरू होता है। इसको सीखने के लिए पहले से और कुछ जानने, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह किसी और बात पर डिपेंड नहीं करता है।
तो जो किसी और बात पर डिपेंड नहीं करे उसे ही कहा जाता है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन। लिखा हुआ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज are those physical quantities which do not depend on any other physical quantity। वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। पूरे के पूरे फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसमें सबसे पहला मास है, दूसरा लेंथ है, तीसरा टाइम है, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा लुमिनस इंटेंसिटी और सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ऑल टुगेदर फिजिक्स में टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब जितने भी नए फिजिकल क्वांटिटीज हैं या बनेंगे या आएंगे, उन फिजिकल क्वांटिटीज का निर्माण इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाने से होगा। अब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स में या जो नए फिजिकल क्वांटिटीज डेवलप किए जाएंगे, तो उन फिजिकल क्वांटिटीज का निर्माण इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाने से होगा। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाने से जो नए नए फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगे, उन फिजिकल क्वांटिटीज का नाम है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड का हिंदी मीनिंग होता है व्युत्पन्न, मतलब जिसकी उत्पत्ति दूसरे से हुई है। जैसे गाय से हम लोग को दूध मिलती है, लेकिन उसी दूध से हम लोग पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो ये दूध फंडामेंटल है। अब दूध से जो जो चीज हम लोगों को मिल रहा है वो डेराइव्ड कहलाएगा। तो हमारे पास ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इनको मिला करके जो जो फिजिकल क्वांटिटीज का निर्माण होगा उसको हम लोग कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आइए समझते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या, इसको जानते हैं? जैसे मैं आपसे बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए, तो आपने पढ़ा है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक्चुअल में लेंथ एंड ब्रेड्थ ये एक ही चीज है। कॉपी का एक पार्ट लेंथ होता है और दूसरा पार्ट ब्रेड्थ होता है। जो लॉन्गर है वो लेंथ होता है और जो शॉर्टर वो ब्रेड्थ होता है। रियल में दोनों का दोनों लेंथ है, मतलब ब्रेड्थ के बदले भी आप लेंथ लिख सकते हैं। लेंथ इंटू लेंथ, ये लेंथ का स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये लेंथ ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन जब लेंथ का स्क्वायर कर देते हैं तो ये एरिया बन जाता है और ये एरिया कहलाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि एरिया का निर्माण फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मिलाने से हुआ है। इसी तरह से आप वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। आप जानते हैं क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी एक तरह से लेंथ है, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का पावर 3। तो लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन जब लेंथ पर पावर 3 कर दीजिएगा तो अब ये लेंथ नहीं रहा, अब ये वॉल्यूम बन गया। तो वॉल्यूम को कहा जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये आपका हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ फंडामेंटल, लेकिन लेंथ का स्क्वायर जो एरिया देता है ये डेराइव्ड। लेंथ फंडामेंटल, लेंथ का पावर 3 जो वॉल्यूम देता है वो आपको डेराइव्ड होगा। स्पीड के बारे में आइए। स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। रियल में डिस्टेंस लेंथ है और ये टाइम है। लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल। जब लेंथ को टाइम से आप डिवाइड करेंगे तो स्पीड मिल जाएगा, स्पीड डेराइव्ड कहलाएगा। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाने से बना है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मिलाने से जो फिजिकल क्वांटिटीज बनता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप देख लें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। Derived physical quantities are those physical quantities which are obtained by combining two or more। दो या अधिक फिजिकल क्वांटिटीज को आप कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगा उसका नाम है derived physical quantities। Derived physical quantities are those physical quantities which are obtained by combining two or more fundamental physical quantities।
डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहां पर कुछ का नाम लिखा है, जैसे एरिया, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। वॉल्यूम, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। स्पीड, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, ये सारे के सारे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये इनका निर्माण फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाने से हुआ है, इसीलिए इसको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटीज तीन तरह का, पहला फंडामेंटल है, दूसरा डेराइव्ड है, तीसरे को कहा जाता है सप्लीमेंटरी। तो आइए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं। सप्लीमेंट्री के मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा। जैसे आपका क्लास 11th में 5 सब्जेक्ट्स है, लेकिन एक और सब्जेक्ट आपने एक्स्ट्रा रख लिया, एडिशनल रख लिया, तो उसको सप्लीमेंट्री कहा जाता है। कभी इमरजेंसी पड़ी तो आप उस सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। उसी तरह से फिजिक्स में जब आप इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज का परिवार, फिजिकल क्वांटिटीज की जो फैमिली है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कंप्लीट्स फंडामेंटल एज वेल एज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ दो हैं, एक प्लेन एंगल कहलाता है और दूसरा सॉलिड एंगल कहलाता है। तो फंडामेंटल में और सप्लीमेंट्री में नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फिक्स्ड है। फंडामेंटल में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, सप्लीमेंट्री में 2 ही फिजिकल क्वांटिटीज है, तो इन्हें कहा जाता है सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैंने पहला टॉपिक स्टार्ट किया, इस टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि तो क्वांटिटी क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी। उसके बाद मैंने बताया कि ये क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरे को कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिसे आप मेजर कर सकते हैं और नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होगा, जिसे आप ना तो मेजर कर सकते हैं ना ही नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होगा। फिर मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज तीन तरह का होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्यों कहते हैं ये मैंने बता दिया और इसमें टोटल 7 है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज डेराइव्ड क्यों कहलाता है ये मैंने बता दिया, इसमें आपको मैंने 10 का नाम लिखा, उसके अलावा बहुत सारे हैं। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दो ही होता है, जिसका नाम है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।